हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फॉल्ट करंट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में फॉल्ट करंट, फॉल्ट लेवल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। इसके लिए मुझे एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स को मानना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जो कुछ इस प्रकार है। देखिए, माना एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी नेम प्लेट का डेटा कुछ इस प्रकार है। मान लिया उसका प्राइमरी वोल्टेज 11 केवी है, 11,000 वोल्ट है। पावर रेटिंग हमने 3 एमवीए या 3000 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रांसफार्मर है, और उसका प्राइमरी करंट 157 एम्पियर है और इम्पीडेंस हमारा 7% दिया हुआ है। ऐसा हमारा नेम प्लेट पर करंट अगर मैं बताऊं तो I2 को मैं 4000 एम्पियर लिख लेता हूं। ये सब मैंने एक पैरामीटर माने हैं। आप इन पैरामीटर्स को अपने ट्रांसफार्मर रेटिंग के हिसाब से ही सॉल्व करें। देखिए, चलिए अब मैं शुरू करता हूं। यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर का फॉल्ट लेवल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एक बेस इम्पीडेंस निकालना होगा। इम्पीडेंस का बेस। अब बेस इम्पीडेंस हम कैसे निकालेंगे? आर बराबर एक, हम इसको आर मान के भी कर सकते हैं, पी स्क्वायर बटे पी एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ से पी बराबर बी स्क्वायर बटे आर से निकलता है। आर की जगह में जेड रख सकते हैं। देखिए, बी स्क्वायर को अब हम पता है हमको कि वो 11,000 वोल्टेज है प्राइमरी साइड और हमारी पावर 3 एमवीए है। 3 एमवीए को मैं बीए में बदलूंगा तो 10 की पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। इसके बाद हमारा यहाँ पर बेस इम्पीडेंस निकल आएगा। चलिए मैं कैलकुलेशन करके आप देखिए, मेरा इम्पीडेंस 40.33 ओम आ गया। मेरा बेस इम्पीडेंस हमारा आ गया। हमारे पास परसेंटेज इम्पीडेंस पहले से हमें 7% दे रखा है। इस आधार पर मैं एक्चुअल इम्पीडेंस का पता कर लूँगा जो कि बेस इम्पीडेंस गुणा परसेंटेज इम्पीडेंस होता है। देखिए, अब मेरा बेस इम्पीडेंस 40.33 गुणा परसेंटेज इम्पीडेंस 7 बटे परसेंटेज को हमें नॉर्मल वैल्यू में चेंज करने के लिए बटे 100 करना पड़ेगा। अब परसेंटेज हमारा इस तरह से हम इसे 40.33 गुणा 0.07 करके हमें एक्चुअल इम्पीडेंस का पता चल जाएगा। चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ। देखिए, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा एक्चुअल इम्पीडेंस इतने 2.82 ओम आ गया। अब इसके आधार पर मैं फॉल्ट लेवल को पता कर सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्ट करंट का मान मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस फार्मूले का यूज कर सकता हूँ, B बराबर आई आर। आर मुझे आई का वैल्यू पता है करना है तो मैं B की वैल्यू को इस साइड लेकर आर को नीचे कर दूँ। आर की जगह मैं इम्पीडेंस का जेड लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए मेरा 11,000 वोल्टेज, मेरा प्राइमरी वोल्टेज 11,000 वोल्टेज है और मेरा एक्चुअल इम्पीडेंस 2.82 ओम आया है। इसकी कैलकुलेशन के बाद मुझे फॉल्ट लेवल का पता चल जाएगा जो कि एम्पियर में। इसकी कैलकुलेशन के बाद मुझे फॉल्ट लेवल का पता चल जाएगा जो कि एम्पियर में होगा। तो चलिए मैं कैलकुलेशन करके आपको लिख के देता हूँ। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 3970.70 एम्पियर हमारा फॉल्ट लेवल एक ट्रांसफार्मर का हमने निकाल लिया। फॉल्ट करंट लेवल हमने निकाल लिया।
यानी कि 3900 एम्पीयर की जब करंट इसमें ये हमारा बियर कर सकता है, ये फॉल्ट कंडीशन में नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।